अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया का वो सीन आपको याद है जिसमें अमिताभ के बड़े भाई कादर खान का हाथ मशीन में कट जाता है, खून बहता है और सिनेमा घर आंसुओं से भर जाता है। बाद में भी जिन लोगों ने टीवी पर उस फिल्म को देखा वो सीन देखकर लोग बेचैन हो गए थे। लेकिन बड़ी हैरानी हो रही है हमें आपसे कहते हुए कि साल 2025 में संगारेड्डी में 40 मजदूर जिंदा जल गए और देश खामोश है। न टीवी पर हंगामा है, न सोशल मीडिया पर हैशटैग है, न कोई कैंडल मार्च हो रहा है, न कोई गुस्सा दिखा रहा है, न जात के झंडा बरदार सामने आ रहे हैं। और यह सब कुछ इसलिए क्योंकि मजदूरों की जिंदगी की इस देश में कोई कीमत नहीं। टीवी की नजर में कोई टीआरपी नहीं, सोशल मीडिया की नजर में कोई लाइक नहीं, नेताओं की नजर में कोई वोट नहीं। यह सवाल सिर्फ संगारेड्डी के 40 मजदूरों का नहीं है बल्कि उस भारत का भी है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत जो चमकता है और दूसरा भारत जो चुपके चुपके पिसता रहता है। एक भारत मॉल्स में चहकता है, मेट्रो में दौड़ता है, स्टॉक मार्केट की उछाल पर तालियां बजाता है, इसरो के चांद पर कदम रखते ही छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का ढोल पीटता है, विकसित भारत का 2047 तक सपना देखता है। लेकिन दूसरा भारत वो फैक्ट्रियों में मशीनों के बीच फंसता है, खदानों में सांसें गंवाता है, आग में जलता है और फिर खामोशी से दफन हो जाता है, मानो जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं। 40 मजदूर साहब, 40 मजदूर मर गए और इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 40 मजदूर जो 40 परिवारों का घर पाल रहे थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है और हम सब खामोश हैं। क्या यही हमारी देशभक्ति है जो चांद पर झंडा गाड़ने में उछल जाती है लेकिन 40 मजदूरों की मौत पर खामोश रहती है? एक भारत में दो भारत की ये वो तस्वीर है जो परेशान करती है। सच कहें तो आप में से 95% या 99% लोगों को यह खबर तक नहीं पता। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में प्राइवेट केमिकल फैक्ट्री, नॉर्मल दिन था, मजदूर 12-14 घंटे की शिफ्ट कर रहे थे। एक भीषण धमाका होता है, स्प्रे ड्रायर मशीन, सालों से कहा जाता है सफाई नहीं हुई थी, प्रेशर से फट जाती है। 40 मजदूर जो शायद सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर आए होंगे या शायद जो रात के खाने का इंतजार कर रहे थे, पलक झपकते राख हो जाते, तड़प तड़प कर मर गए, उनकी चीखें धुएं में घुल गई। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? टीवी में शायद वो टिकर में चलकर खत्म हो गए। कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई सोशल मीडिया का झंडा बरदार उनके इलाकों में नहीं पहुंचा उनके लिए आवाज उठाने के लिए। और आप में से भी ज्यादातर लोग शायद ये वीडियो खोलते ही आगे बढ़ जाएंगे, यार छोड़ो मजदूरी तो है, मर गया तो क्या हुआ। कोई राष्ट्रीय शोक नहीं, 40 लोग मर गए जनाब। बस एक स्टेटमेंट आई कि जांच के आदेश दे दिए गए। मानो जैसे 40 जिंदगियां, 40 परिवार, 40 सपने सिर्फ एक सरकारी फाइल का हिस्सा थे। आप एक बार कल्पना करके देखिए, हम आपको ये कहते हैं, आप सोचिएगा कि अगर यह घटना किसी मॉल में हो गई होती, किसी एयरपोर्ट पर होती, किसी 5 स्टार होटल में होती, किसी मंत्री के दफ्तर में होती। आप तमाशा सोच के देखिए, अगले एक हफ्ते तक देश के तमाम टीवी चैनल्स 24/7 कवरेज करते, नेता हेलीकॉप्टर से दौड़ पड़ते, सोशल मीडिया पर जस्टिस ट्रेंड करने लगता। लेकिन मजदूरों के जलने पर चर्चा तक नहीं हो रही जनाब, कोई जिक्र तक नहीं कर रहा, या कहें लोगों को पता तक नहीं है। उनकी जिंदगी की मानो कोई कीमत ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि वोट बैंक नहीं। अरे यही मजदूर हैं जो इमारतें बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं, वो मशीनें चलाते हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था चमकती है, वो सपनों को हकीकत में ढालते हैं, लेकिन उनके सपनों को कोई मोल नहीं है। और सवाल ये कि क्या ये वही विश्व गुरु भारत है जिसके सपने हम देख रहे हैं? संगारेड्डी में जो कुछ हुआ वो नया नहीं था। पिछले 10 सालों में भारत में 259 से ज्यादा बड़े औद्योगिक हादसे हुए हैं। केमिकल फैक्ट्रियों, कोयला खदानों, निर्माण स्थल पर हजारों मजदूर मरे हैं, लाखों ने अपने हाथ पैर आंखें गंवा दी। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केवल 2018 से 2022 के बीच में फैक्ट्री के अंदर 5336 लोग मर गए। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों के आंकड़े हैं। भारत में 90% मजदूर जो है वो छोटी अनौपचारिक फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां ना अच्छी मजदूरी मिलती है,